इमेजिन करो 12 साल तक स्कूल गए, यूनिफॉर्म पहनी, होमवर्क किया, एग्जाम दिए और 4-5 साल ग्रेजुएशन के, मतलब लगभग 16-17 साल हमने एजुकेशन में इन्वेस्ट किए। पर एक सिंपल सवाल का जवाब दो, क्या स्कूल ने हमें पैसा मैनेज करना सिखाया? आंसर इज नो। और इसी वजह से इंडिया के 75% वर्किंग प्रोफेशनल के पास अपने रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स ही नहीं है। स्कूल ने हमें नॉलेज दिया पर फाइनेंशियल एजुकेशन छोड़ दिया। और आज मैं आपको वही फाइनेंशियल लेसन बताऊंगा जो स्कूल शायद भूल गया। देखो, मैं स्कूल के इम्पोर्टेंस को अंडरस्टिमेट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। हाँ, स्कूल जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है, पर स्कूल का फोकस था गुड मार्क्स इज इक्वल टू गुड जॉब इज इक्वल टू सिक्योर लाइफ। बट प्रॉब्लम ये है कि ये फॉर्मूला अब आउटडेटेड है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पेरेंट्स को बोला गया था कि पढ़ाई करो, सरकारी नौकरी लो और फिर लाइफ सेट है। पर आज के टाइम में इन्फ्लेशन 6 से 7% है, जॉब सिक्योरिटी कम हो रही है और कॉस्ट ऑफ लिविंग डबल हो चुकी है। मतलब जो एजुकेशन सिस्टम 50 साल पहले बना था उससे आज के फाइनेंशियल रियलिटी सॉल्व बिल्कुल नहीं होगी। और इसी वजह से हमें आज भी लगता है कि एक बार पढ़ाई कर लो फिर लाइफ सॉर्टेड है। बट द रियलिटी इज फाइनेंशियल एजुकेशन के बिना आपकी लाइफ हमेशा स्ट्रगलिंग रहेगी। कंपाउंडिंग द मिक्स मैजिक। स्कूल ने हमें कंपाउंड इंटरेस्ट सिखाया, राइट? पर सिर्फ मैथ्स के प्रॉब्लम के लिए। पर किसी ने ये नहीं बताया कि कंपाउंडिंग ही आपको रिच बना सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप सिर्फ 5,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करते हो 12% के रिटर्न से, जो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड का एवरेज है, 25 साल में आपके पास 98 लाख से भी ज्यादा होंगे। यही अगर 35 की एज में स्टार्ट करते हो तो सेम अमाउंट से सिर्फ 25 लाख ही बनेंगे। और यही है कंपाउंडिंग की असली पावर जो स्कूल ने कभी एक्सप्लेन नहीं किया। सैलरी वर्सेस एसेट्स, द रियल गेम। स्कूल ने बोला बेटा मार्क्स ले आओ, अच्छी नौकरी मिलेगी, सैलरी आएगी, लाइफ सेटल हो जाएगी। पर सैलरी से सिर्फ बिल भरते हैं, वेल्थ बनाने के लिए आपको एसेट्स क्रिएट करने पड़ते हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के 90% सैलरी लोग के पास सिग्निफिकेंट एसेट्स ही नहीं है, इसलिए वो रिटायरमेंट के टाइम पे स्ट्रगल करते हैं। एसेट्स मतलब होता है स्टॉक, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट या फिर अपना कोई साइड बिजनेस। बट द रियलिटी इज स्कूल ने हमें हमेशा सैलरी के पीछे भगाया, एसेट के पीछे नहीं। इन्फ्लेशन एंड टैक्सेस द साइलेंट किलर्स। हिस्ट्री की डेट्स याद करवाई, जियोग्राफी की रिवर्स तक याद करवाई, पर कभी ये नहीं समझाया कि इन्फ्लेशन आपका पैसा खा जाता है। 2000 में मूवी की टिकट बस 30 रुपए की थी, आज वही 300 के ऊपर की है। पेट्रोल मात्र 30 रुपए लीटर था, आज वही 100 के ऊपर है। यही है इन्फ्लेशन जो आपके पैसे की वैल्यू हर साल घटाता जाता है। अब दूसरी तरफ है टैक्स। एक सैलरीड पर्सन अपनी लाइफ का लगभग 1/3 हिस्सा सिर्फ टैक्स में छोड़ देता है। मतलब आप दिन रात काम करते हो और उसमें से 1/3 हिस्सा आपका सरकार ले जाती है। पर इसके बावजूद स्कूल में हमें ये कभी नहीं बताया कि इन्फ्लेशन से बचने के लिए इन्वेस्टिंग जरूरी है और टैक्स से बचने के लिए टैक्स प्लानिंग जरूरी है। अगर अब भी इन दोनों को इग्नोर करोगे तो सैलरी बढ़ने के बाद भी पॉकेट हमेशा खाली ही रहेगी। देखो, बात सिंपल है, स्कूल ने हमें नौकरी के लिए सिखाया पर पैसा कैसे ग्रो करना है ये नहीं। स्कूल ने फॉर्मूले रटवाए पर बजटिंग और एक्सपेंस ट्रैकिंग नहीं सिखाया। स्कूल ने हमेशा ये बात बोली कि फेलियर बहुत बुरा है, पर रियलिटी में फेलियर से ही बिजनेस और इन्वेस्टिंग का एक्सपीरियंस आता है। और इसी वजह से एजुकेटेड लोग भी फाइनेंशियल स्ट्रगल में फंसे रहते हैं। बट ये सब के बावजूद भी एक गुड न्यूज ये है कि अभी भी टाइम है। अगर स्कूल नहीं सिखा पाई तो कोई बात नहीं, अपने फाइनेंशियल एजुकेशन का सिलेबस खुद बनाओ, बजटिंग सीखो, SIP और म्यूचुअल फंड शुरू करो, टैक्स और इन्फ्लेशन समझो और सबसे इम्पोर्टेंट सैलरी के अलावा एसेट बनाओ। ये बात याद रखना, डिग्री से आपको खाली जॉब मिलेगी पर फाइनेंशियल एजुकेशन से आपको फ्रीडम मिलेगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो एक आई ओपनर थी तो इसे शेयर करो ताकि हर किसी को वो लेसन मिल सके जो शायद स्कूल बताना भूल गया था। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि यहाँ आपको मिलता है असली लाइफ का सिलेबस, फाइनेंशियल फ्रीडम।